Yes. So we are starting with organic chemistry. I'm sure many of you must have already sat the foundation batches, the demo sessions, which we had started 2 months back, 3 months back. But yes, if in case you might have missed those sessions, no need to worry, because I'll be taking you through the basics of naming system today. आज हम नेमिंग सिस्टम का बेसिक्स करेंगे, बोथ कॉमन नेमिंग एज वेल एज IUPAC नेमिंग. ठीक है, दोनों नेमिंग सिस्टम हम करेंगे. कुछ एग्जांपल्स मैंने मोनार्क के साथ ऑलरेडी किया है और बाकी बच्चों के साथ भी ऑलरेडी किया है मैंने, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स माइट हैव मिस्ड इट. सो आज जो मैं करूंगा वो सबके लिए कॉमन होगा. किसी किसी ने मेरे सेशंस अटेंड किए हैं, किसी किसी ने नहीं अटेंड किए. ठीक है, देवेश पटेल, यू हैव टू कीप योर ऑडियो म्यूट. ठीक है, म्यूट पे ही रखना है. अभी मैं बोलूंगा तभी ऑन कर लेना है. ठीक है, ऑन करके मुझे आंसर्स देने हैं. अभी नहीं, फिलहाल म्यूट पे ही रहेगा. ओके, चलो स्टूडेंट्स. सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ विच चैप्टर. तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम बता दूं. चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री 2 कर रहे हैं. ठीक है, मेरे साथ आप केमिस्ट्री 2 करोगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2. ओके, सो केमिस्ट्री 1 you will do with Vinita Shirke ma'am. केमिस्ट्री 2 you're going to start with me today. So केमिस्ट्री 2 में हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं स्टूडेंट्स? We are going to start with हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, कौन से चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन. Yes, very good. Hydrocarbons. So hydrocarbons are made up of, students. Hydrocarbons are compounds which are made up of. क्या लगता है आपको किससे किससे बने हुए हैं हाइड्रोकार्बन्स? कार्बन. हाइड्रोजन एंड कार्बन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ स्टूडेंट्स, एक बात क्लियर कर लेते हैं. सेशन में आप सबको बहुत ही एक्टिव रहना है. ठीक है, आपको मेरे आंसर्स देने हैं. जब भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा यू हैव टू आंसर मी. ओके, सबको मुझे आंसर्स देना है, सबको. ठीक है, सो आंसर्स देते रहना, आपको एक्टिव रहना है. मैंने ऑलरेडी कैमरा के लिए आपको 3-4 बार रिपीट कर दिया, बट स्टिल ओनली 3-4 स्टूडेंट्स हैव स्विच्ड ऑन देयर कैमरा. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्विच ऑन योर कैमरा. रीजन उसका क्या है स्टूडेंट्स? रीजन ये है कि बहुत बार आपको कुछ समझ में आए बात, कुछ बात ना समझ में आए, तो जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस ऑल्सो आई विल बी एबल टू मेक आउट कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट. इफ यू आर कंफ्यूज्ड आई विल बी एबल टू मेक आउट कि यस आपको नहीं समझ में आई ये बात. I can repeat the same thing again. Okay, so please do that. Okay, so hydrocarbons, जैसे कि मुझे 3-4 students ने already बोल दिया है, hydrocarbons are the compounds which are made up of hydrogens. ठीक है, क्या बोलेंगे हम? These are the compounds which are made up of hydrogens and carbons. Correct? They are the compounds which are made up of hydrogens and carbon or carbon or carbons. So when I say carbon, I mean to say methane. When I say carbons, I mean to say all other alkanes or alkenes or alkynes. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, मेरे साथ साथ अभी आप लिखोगे नहीं, यू डोंट हैव टू राइट. ओके, आपको खाली स्क्रीनशॉट्स लेते रहने हैं. एंड एनीवेज ये सेशन रिकॉर्ड होगा ही. ठीक है, सो आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहो अगर आपके पास मोबाइल है तो. अगर लैपटॉप है देन आपको यू विल हैव टू अरेंज समथिंग. मे बी यू कैन टेक इमेज और शॉर्ट में यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट लिखने पे ज्यादा फोकस मत करना. प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स फर्स्ट. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, ठीक है, तो मैंने पहली बात पूरी कर ली. पहली बात मैंने क्या पूरी की? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन्स. Alright, if you don't understand something which I speak in English, let me know. If I have to speak in Hindi. अगर मैंने कोई बात हिंदी में बोली, अगर आपको लग रहा है नहीं ये मुझे इंग्लिश में जाननी है, if you don't understand in Hindi, do let me know. I'll repeat in English again. Okay, that would be your responsibility. आप मुझे बोलते रहोगे बार बार. So I'll keep on repeating. Don't worry. Okay, so hydrocarbons are the compounds made up of hydrogens plus carbons. Hydrogens plus carbons. Hydrogens plus carbons. Okay, how many varieties can I see in hydrocarbons, students? कितनी varieties मुझे दिखती हैं hydrocarbons में? So I'll immediately go on to the next concept. Hydrocarbons chapter में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पे मैं चले जाता हूँ students. Okay, I'll go to that concept now. So in hydrocarbons we are going to see, students, we are going to see 4 segments over here. Okay, 4 sections are there in this chapter. 4 sections are there in this chapter. The first section is alkane. Alkane, which is C single bond C. Is that understood, students? Alkane. Okay, Devesh Patel.
चलो फोकस ओवर ईयर, फोकस ओवर ईयर, बुक में नहीं, यहाँ पे मेरा ध्यान देना है। ठीक है देवेश, चलो अल्केन, सी सिंगल बॉन्ड सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेकेंड सेगमेंट इज, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी alkene. Alkene is C double bond C. Correct students? करेक्ट है ये पढ़ा है मैंने क्लास 10 में, Yes, sir. बहुत सिंपल है। देन एल्कीन पे चले जाता हूं, देखो थर्ड सेगमेंट इज एल्काइन। क्या नाम है? एल्काइन। एल्काइन मींस व्हाट स्टूडेंट्स? C triple bond C. ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। एज सुन एज आप आंसर दे दो, आपको अपना ऑडियो म्यूट करना है, ठीक है? ऑडियो आंसर देने के बाद इमीडिएटली म्यूट कर लिया करो। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऑलराइट, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट विल बी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में आप देखोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में अभी मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, बट टू कीप इट वेरी सिंपल, एरोमेटिक कंपाउंड्स विल इंक्लूड compounds like benzene. It will include compounds like benzene. ठीक है? benzene and other compounds. आपने benzene तो पढ़ा ही होगा क्लास 10 में, है ना? benzene का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है क्लास 10 में। So this is benzene. ये देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ, this is benzene. Clear students? So अभी हम किसकी बातें करने वाले हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें ये 4 पार्ट है। दिस इज बिग चैप्टर, बिग चैप्टर है ये। इसमें 4 पार्ट है, और जितने अच्छे से आपको पहला पार्ट समझ में आएगा स्टूडेंट्स, उतने ही अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओके, सो alkane is very very important for us. If you understand alkane, the basics are very clear. You can easily go and understand alkene, alkyne, and aromatic compounds also. Okay, aromatic compounds are slightly different, but yes, alkene and alkyne we will be able to correlate very properly. So I'll start with Ayush. Mute your audio. Mute your audio. Okay, so I'll be starting with alkane students today. ठीक है, alkane से start करूंगा, but उसके पहले I will classify hydrocarbons for you. हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। चलो, हाउ टू क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन्स। सपोज मानव को उसके फ्रेंड ने पूछा कि मानव इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, कैसे टीम बनाएगा हाइड्रोकार्बन्स की? जैसे अगर मुझे इफ आई हैव टू क्लासिफाई दिस बैच, तो मैं कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। चलो, सो देयर आर सपोज फॉर एग्जांपल 10 मेल स्टूडेंट्स, 10 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, ऐसे मैंने एग्जांपल ले लिया। सो ये मैंने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, करेक्ट है? नेक्स्ट, Yes, आई sir. कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ maybe which board you belong to, SSC बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, ऐसे मैंने क्लासिफाई कर दिया। और कौन से तरीके हैं क्लासिफाई करने के आपके बैच को? एक और तरीका हो सकता है, कांदिवली ईस्ट के बच्चे, कांदिवली वेस्ट के बच्चे, बोरीवली ईस्ट के बच्चे, बोरीवली वेस्ट के बच्चे, है ना? गोरेगांव ईस्ट, गोरेगांव वेस्ट, मलाड ईस्ट, मलाड वेस्ट, इस तरह से आई कैन क्लासिफाई। Is there any other technique? There are many techniques students, there are many techniques. Similarly, hydrocarbons, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, alkane, alkene, alkyne, aromatic compounds, can I classify them? Yes, definitely we can classify them students. Definitely we can classify them. On which basis? चलो let us see, ठीक है? So पहले अपन classification देखेंगे and then we will come back to alkanes today. All right students, अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अल्केन का नेमिंग सिस्टम आज पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, नेमिंग सिस्टम हम आज पढ़ेंगे, हाउ टू नेम अल्केन्स, उसके ऊपर अपन पढ़ाई करने वाले हैं। मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस कांसेप्ट विथ मी, बट देन देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं किया। सो आज का एक ही लेक्चर हम इसको डेडिकेट करेंगे, नेमिंग सिस्टम को एक ही लेक्चर आज का डेडिकेट करेंगे। वी विल थॉरली रिवाइज एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग। एंड आई एम श्योर बहुत लोग जिनको आता है, जिन्होंने मेरे साथ अटेंड किया है, दे आर गोइंग टू आंसर मी वेरी वेरी क्विकली, ओके? चलो, so I'll upload the first image for you. Let me upload the first image for you students, and this is classification of hydrocarbons.
Okay. Can you see the classification on your screen, students? So this is how hydrocarbons can be classified. Okay. This is how we can classify hydrocarbons. The first category which you can see over here, students. First category is straight chain. सबसे पहले आप क्या बोलोगे? अगर आपको कोई पूछता है हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे हाइड्रोकार्बन्स कैन बी ओपन चेन कंपाउंड्स और दे कैन बी साइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, ओपन चेन भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं. साइक्लिक मतलब क्या स्टूडेंट्स? साइक्लिक मतलब कैसे? इस तरह से, लाइक दिस. ठीक है, ऐसे साइक्लोहेक्सेन. देन दिस इज एग्जांपल ऑफ साइक्लोब्यूटेन. दिस इज एग्जांपल ऑफ साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, कैसे आपने इसको पता लगाया? ये देखो, ये देखो. इफ आई ड्रॉ दिस कंपाउंड ओवर हियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी डॉट्स कैन आई सी ओवर हियर? हाउ मेनी डॉट्स कैन आई सी? चेक करो. हाउ मेनी पॉइंट्स आई कैन सी ओवर हियर? आई कैन सी 4 4. है ना. 1 2 3 4. So I will say, I will call this compound as cyclo because it is cyclic. Cyclobutane. Is this understood? Yes, Is this sir. understood, Yes, sir. students? 4 No, carbons, sir. therefore butane. 4 carbons है, 4 carbons है, therefore butane आ गया. Understood, मानव? 4 carbons है, therefore butane आ गया. कितना बात क्लियर है? Yes, मानव, tell me. Yes, sir. Okay, and because it is cyclic, so can I say cyclo? The prefix cyclo is used just to indicate it is a cyclic Ah, yes, compound. sir. Closed ring compound, cyclobutane. If I have to write same thing in the open chain compound, तो मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स? ये देखो, अब मैं ये वाला लिख रहा हूँ. ठीक है, सेम थिंग मैं ओपन चेन फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ. अब ओपन चेन फॉर्म में सेम थिंग अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स? हाउ आई विल राइट दिस? सो इट इज वेरी सिंपल. CH3 CH2 CH2 and CH3. This is N-butane. This is simple butane. Check karo students. I'll not call this as cyclobutane. Why? It is not cyclic. It is open chain compound. It is open chain compound. Yes, sir. Is this understood, students? Everyone? Mehul Kadam, Akshat Yes, sir. Chawda. Yes, sir. Sam, what Yes, about you, sir. Sam? Are you getting this? Sam? Parth? Yes, sir. Very good. Darshit? Yes, sir. Shabash. Okay, chalo. Trusha, are you understanding this? Trusha? Yes, sir. Shabash, very good. Chalo. So, butane, open chain. Cyclobutane, closed chain. Understood? If you want, you can take a screenshot, students. If you want, you can take a screenshot. So, this is the first thing which we have learned today. So, this is how I can go ahead with the hydrocarbons. They can be either open chain or they can be either cyclic compounds. Next, if you ask me, ठीक है, अगर सपोज मुझे अभी अश्विनी पूछता है कि सर ओपन चेन को और भी आगे क्लासिफाई कर सकते हैं क्या, तो मेरा आंसर होगा यस, कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? तो आई विल से, आई विल टेल अश्विनी कि अश्विनी देखो कैसा हो सकता है. 2 वैरायटी हो सकती है. पहली वैरायटी ओपन चेन को कैसे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्दर कैसे डिवाइड कर सकते हैं इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन and unsaturated hydrocarbon. Saturated, unsaturated. Saturated मतलब क्या? पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही दिखेगा. पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ही दिखेंगे मुझे. डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखेगा. डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखेगा. So if I can see only carbon carbon single bond in my compound, I'll say it is a saturated hydrocarbon. If I see even a single double bond, even a single triple bond, then I can see it is, then I can say it is definitely unsaturated hydrocarbon. Shabash, very good, very good. I can hear answers from Trusha also. I can hear answers from Ashwini also. I can hear answers from Manav Shah, Devesh. ये सब धीरे धीरे आंसर्स दे रहे हैं, छोटे छोटे आंसर्स दे रहे हैं मुझे, which is very good. Monarch is also answering. Keep on answering, students. Keep on answering. Very good. ऑडियो ऑन करके आपको आंसर्स देते रहने, ठीक है.
सो उससे क्या होगा, आप इन्वॉल्व रहोगे लेक्चर में। ओके, सो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बात तो समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अगर मैं सैचुरेटेड बोलूं तो आप बोलोगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर मैं बोलूंगा अनसैचुरेटेड तो यू विल से एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, at least one double bond or at least one triple bond will be seen. Is it understood, students? Is this Yes, understood, students? Please tell Yes, me, sir. is this Yes, understood? sir. Yes, sir. Very good, sir. Soham. Shabash, Yes, sir. Prem. Well done, Trusha. What about you, Khushi? What about you, Khushi? Khushi, are you getting this? Mehreen Solanki. Okay, Shabash. Sam, what about you? Sarvesh, Aryan Karki. हाँ सर। शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सो ये तो आपने कर दिया डिवीजन। नेक्स्ट, एल्केन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या? अक्षत ने मुझे पूछा, सर आप अल्केन को फर्दर डिवाइड कर सकते हो क्या? ये जो यहाँ पे आपने बताया सैचुरेटेड अल्केन, कैन यू डिवाइड दिस फर्दर? हम इसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। किस बेसिस पे स्टूडेंट्स? दे कैन इधर बी स्ट्रेट चेन और दे कैन इधर बी ब्रांच चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कैसे? ये देखो स्ट्रेट चेन का एग्जांपल ले लूं मैं, ये देखो ये रहा अल्केन स्ट्रेट चेन, CH3 CH2 CH2 then CH2 then CH3, all 5 carbons are in straight chain students, all 5 carbons are in straight chain। कौन सा एग्जांपल है ये? इस ग्रुप का एग्जांपल है, इस ग्रुप का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट चेन अल्केन का एग्जांपल है। सबको समझ में आ गई बात, है ना? एंड Yes, स्ट्रेट चेन sir. अपन कैसे Yes, इंडिकेट sir. करते हैं? Yes, बाय sir. यूजिंग N letter। So this is N-pentane because we have 5 carbons. So this is N-pentane। कॉमन नेम है स्टूडेंट्स, कॉमन नेम। आपको सिखाऊंगा मैं ये, जिसको नहीं पता उसको मैं सिखाऊंगा N-pentane कैसे देते हैं नाम, ठीक है? Is it clear? Is it clear? Now Yes, same sir. thing, Yes, same sir. thing अगर मुझे सोहम Yes, अगर sir. मुझे पूछता है कि सर सेम थिंग मुझे ब्रांच में करके बताओ, ब्रांच में हम कैसे लिखेंगे, ब्रांच में कैसे हो सकता है, ये सारी बातें कैसे हो सकती हैं? सो आई विल ड्रॉ अनदर स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ब्रांच अल्केन के लिए। ये देखो Sir? ब्रांच के लिए, यस यस सर आपने ये जो स्ट्रेट चेन का एग्जांपल दिया उसके अंदर आपने 3 बार CH2 लिखा, अगर 2 बार ही लिखते तो भी स्ट्रेट चेन में ही आता। तो भी स्ट्रेट चेन है, यस, तो वो बन जाएगा ब्यूटेन, है ना? वो बन जाएगा ब्यूटेन मानव। दिस इज पेंटेन। If I remove one CH2, it will be butane, but again, it will be straight chain only, no problem with that. Yes. Okay. Now, let us go to the example of branch chain. Let us take example of branch chain, students. So in branch chain, how I will write same thing? Maybe like this. ये देखो CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Please check, students. Again, I have 5 carbons overall, right? Again, I have 5 carbons overall. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But please check, is it in straight chain? Is it in straight chain, sir. students? There is a No, branch. No, sir. sir. No, definitely there is a branch, correct? This is the branch over here, students. Let me draw it in another color so that you can make out the color properly. So this is the straight chain, longest chain, and then I have a branch over here. This is the branch, students, in green color. This is the branch, है ना? So ऐसे compounds को हम क्या बोलेंगे? Branched alkane। Branched alkane है ये students। Why can I, how and why should I say it is an alkane? Why should I say it is a saturated hydrocarbon? Who will answer Because me? there are only single bonds in the whole Very good. compound. Very good, Prem. Carbon-carbon single bonds are present. Only carbon-carbon single bonds are present. There is no double bond. There is no triple bond. Is this understood, students? There is Yes, no sir. double bond or Yes, sir. triple bond. Shabash. There is no double bond or triple bond. Therefore, you have to say, therefore, sir, this is a saturated hydrocarbon. Chalo, I'll move on to the next compartment, students. Next section, let us move on to next section. Next section is unsaturated. So same thing I can apply with the unsaturated thing also. Okay. Same thing I can apply with the unsaturated thing also. So in unsaturated also, we can have straight chain or branch chain. Next, let us go to cyclic structure now. Cyclic structure. So cyclic may be same thing, students, either saturated or unsaturated. Now saturated का perfect example क्या ले लेंगे? ये देखो
साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, जो एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिया था। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्या नाम आएगा इसका? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। Why saturated? Again, who will answer me? Why saturated? Only carbon, Single bond, single bond, single bond, single bond, single bond, है ना students? चलो, Yes. what if I make it like this now? What if I do like this? Is it saturated now? Yes. Unsaturated. Very good. Now this is Unsaturated. unsaturated. Now this is unsaturated. So I will have to write over here. Now it changes from cyclobutane. अब cyclobutane से क्या बन गया? Cyclobutene. Cyclobutene. Very good. Cyclobutene बन गया. Butene. So this is example of unsaturated cyclic hydrocarbon. Can I say that? Unsaturated cyclic hydrocarbon. Can I say that, students? Can I say Yes, that? sir. शाबाश. Okay, चलो, done. Understood, students? Now unsaturated में भी वैरायटी है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. सो स्टूडेंट्स, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में मैं अभी नहीं आऊंगा, जैसे मैंने आपको बोला ये लास्ट चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, ये हम लेटर ऑन कवर करेंगे. आज हम इस पे डिटेल में नहीं जाने वाले, ठीक है? Okay, sir. Alright, students. So let us now start with alkanes. Let us focus on alkanes, students. ये देखो, ये वाला पार्ट अपन आज कवर करने वाले हैं, इतना पार्ट. ओके, इतना पार्ट हम कवर करने वाले हैं. मैं आपको सिखाऊंगा अल्केन के स्ट्रेट चेन को कैसे नेमिंग किया जाता है एंड ब्रांच चेन को कैसे नेमिंग किया जाता है. दो टाइप ऑफ नेमिंग सिस्टम होंगे, कॉमन नेमिंग एंड आईयूपैक नेमिंग. सो वो दोनों नेमिंग हम आज करने वाले हैं. Both the naming systems we are going to do today. Also, I'll send you link of a video जो हमारे ही स्टूडेंट्स ने बनाया है. आप जैसे स्टूडेंट्स ने, आप भी बना सकते हो सेम वीडियो, ठीक है? आप भी सेम तरीके से वीडियो बना सकते हो एंड यू कैन सेंड द लिंक टू मी. सो मैं आपके भी वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पे. स्टूडेंट्स देखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग अ सब्जेक्ट, आप उसके अंदर और एंट्री मारने लगते हो, ठीक है? सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो आप ही की तरह, आप ही के बैच के, दिस इज बैच 3, राइट? So we have students from batch 2, we have students from batch 1 who have already recorded videos on these topics and they've sent the videos to us and हमने उन videos को अपने YouTube चैनल पे already डाल दिया है. So when you see videos of such students, अरे यार ये भी तो मेरे साथ ही अभी ज्वाइन किया Catch 25, और देखो उसने कितने अच्छे से वीडियो बना लिया है ना, ये कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या कर रही है. So you get confidence कि मैं भी कर सकता हूँ and then you start teaching. So as soon as you start teaching to yourself, जब आप खुद के टीचर बन जाओगे तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, ठीक है? उसमें क्या होगा, आप खुद तो कंसेप्ट पढ़ाने लगोगे, खुद को कंसेप्ट सिखाने लगोगे, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ठीक है? So let us begin. Okay, let us begin. So now I'm going to teach you nomenclature. इसको अच्छे से सीखो. सेम टाइम पे मैं आपको वीडियो में लिंक भी शेयर करूंगा, so you can copy paste that link. आप किसी को अभी के अभी व्हाट्सएप करके रख देना, आपके भाई को, आपके बहन को, आपके मम्मी को, सो दैट वो लिंक आपके साथ सेव हो जाए. देन लेटर ऑन लेक्चर के बाद आप जाके उस लिंक पे, मेरे लेक्चर के बाद आप जाके उसी लिंक को चेक कर सकते हो. सो आपका सेम रिवीजन हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है? दे हैव यूज्ड द सेम टेक्निक जो मैं यूज कर रहा हूँ, सेम तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है. ओके, सो सबसे पहले तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द नेम ऑफ एल्केन्स. लाइक फॉर एग्जांपल, if I have one carbon with me, the name of alkane is मीथेन. ये आई गेस सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? ये सबको क्लियर है? ओके, if I have 2 carbons in my alkane, the name would be ethane. शाबाश. तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होना पड़ेगा पहले, मीथेन एंड इथेन, ठीक है? मीथेन एंड इथेन, ये बात तो आपको क्लियर हो जानी पड़ेगी. So, मीथेन मतलब क्या? सिंगल, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड. Yes, so one carbon containing compound is known as methane and methane का molecular formula अपन स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे? ये देखो, इस तरह से बनेगा molecular formula, है ना? ये सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. सबको याद है? Yes, sir. मीथेन. शाबाश. मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगा स्टूडेंट्स?
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सर बीच में एक कार्बन रहेगा और उसके चारों साइड हाइड्रोजन। शाबाश। सो 1 then 2 then 3 and then 4। सो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स चेक करो, दिस इज अंडरस्टूड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रेडी Yes, हो गया sir. मेरा। एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टूडेंट्स दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट है? यस सर। शाबाश आर्यन, शाबाश आर्यन। मुझे आर्यन का मैसेज आया चैट बॉक्स में कि सर CnH2n+2 is the general molecular formula for alkane. That is perfect answer. CnH2n+2, ये याद आ रहा है स्टूडेंट्स? आपने पढ़ा है ये Yes, sir. CnH2n+2। सर This is general molecular formula for alkanes. किसी भी alkane का molecular formula जानना है तो इस formula में अप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इथेन का सिमिलरली मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। इथेन हम कैसे देखेंगे? C2H6, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। एंड देन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? इस तरह से बनाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये देखो इस तरह से। ओके, H H H ओवर हियर H, यहाँ पे एक H एंड यहाँ पे एक H। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेन। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेन। समझ में आ गई बात? Sir, यस, बोलो बोलो। sir, what formula you said for alkane? ओके, Right. अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। Okay, sir. CnH2n+2। उसको कैसे अप्लाई करने का अश्विनी, वो भी समझाता हूँ मैं। ठीक है, कैसे अप्लाई Yes. करने का वो भी समझाता हूँ। ये देख सपोज मैंने अश्विनी को बोला, ये देख ये जनरल फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, CnH2n+2। ठीक है, अब सपोज अश्विनी को याद है कि 4 कार्बन कंटेनिंग को हम बोलते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन कंटेनिंग अल्केन का नाम है ब्यूटेन। ये तो अश्विनी को अच्छे से पता है। सो उसको पता है कि ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं, ये पता है। Yes, sir. अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, तो अश्विनी को याद ही नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखना है। सो क्या करेगा वो? ही विल राइट C, he will write H, ये देख C लिख दिया, H लिख दिया। ओके, अब कार्बन में हम क्या लिखेंगे? कितने कार्बन से अपने पास? 4. Four. यस, हमको पता है 4 कार्बन से। सो राइट 4 ओवर हियर, ये तो मैंने लिख दिया। बट हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करूंगा? 2n+2, दैट मींस 4 का डबल +2. 4 का डबल +2। सो आंसर आ जाएगा 10। 10. अंडरस्टूड? तो Yes. इस तरह से हमको यूज करना है, इस जनरल फॉर्मूला को हमको यूज करना है इस तरह से। ओके, राइट? यस, sir. चलो लेट अस मूव अहेड स्टूडेंट्स, लेट अस मूव अहेड, आगे चले जाते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स आई विल बी गोइंग टू दी, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ में आ गया। आई विल टेक यू टू द नोमेनक्लेचर। ठीक है, सो नोमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स एल्केन्स के लिए हमारे पास 2 नेमिंग सिस्टम होते हैं। कितने नेमिंग सिस्टम? 2, है ना। ये मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया है कि जैसे आपको घर पे प्यार से आपका एक नाम होता है आपके सर्टिफिकेट के लिए, है ना, आपके आधार कार्ड, आपका मार्कशीट, आपका जो एसएससी का जो सर्टिफिकेट आएगा उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम है आपका। तो वैसे ही अल्केन्स के एंड बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी एक स्पेसिफिक नेम होगा जिसको हम बोलते हैं IUPAC नेम। ओके, I'm very sorry for the pause, students. Okay, so we have IUPAC name over here. We have IUPAC name over here. Okay, यहाँ पे IUPAC name आ गया, and the same alkane can have other name also, and that name is known as common name. ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? Common name. Is this clear, students? common name Yes, 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 sir. yes. बात समझ में आ गई? So common name. So दो Yes, नाम sir. हो सकते हैं, मुझे Yes, दो sir. नाम हो सकते हैं अल्केन के। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC। ठीक है, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC। ओके, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले कॉमन नेम सीख लें स्टूडेंट्स, कॉमन नेम सीख लें सबसे पहले।
है ना? Yes, चलो sir. लेट अस सी हाउ टू गिव कॉमन नेम टू एन अल्केन स्टूडेंट्स। कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट लेट अस लुक एट द कॉमन नेम। सो आई विल राइट ओवर हियर ऑन द टॉप अल्केन। अल्केन के कॉमन नेमिंग। आयुष, आयुष, आर यू गेटिंग एवरीथिंग? आयुष समझ में आ रही है सब कुछ बातें, सारी बातें समझ में आ रही है आयुष? सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? यस सर। ओके ओके, गुड गुड गुड। व्हाट अबाउट अदर्स यस स्टूडेंट्स? सर। Yes, sir. मेक श्योर कि आपको Yes, सब sir. कुछ समझ में आ रहा है। यस अगर सर। आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो मेक इट अ पॉइंट टू स्विच ऑन योर ऑडियो एंड लेट मी नो कि सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, ये वाला मुझे वापस से रिपीट कर दो। ओके I'll सर। repeat it. जैसे अश्विनी ने पूछा वैसे उस तरह से आपको भी ऑडियो ऑन करके यू कैन आल्सो आस्क सर मुझे वापस से रिपीट कर दो। आई विल रिपीट अगेन फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग इनटू कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन नाउ। सो कोई भी स्ट्रक्चर अगर मुझे दे दिया जाए, एनी स्ट्रक्चर इफ आई एम गिवन, मैं कैसे अप्रोच करूंगा? तो पहले मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूँ, सो आप मेरे साथ साथ वो सेम स्टेप्स फॉलो करोगे एंड हमको नाम मिल जाएगा। ओके, सो स्टेप 1 क्या होगा स्टूडेंट्स? स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 विल बी identify if carbon chain is straight or branched. Okay, identify if carbon chain is straight or branched. सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जो कार्बन चेन है CH3 CH2 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 एंड CH3, इस कार्बन चेन को स्टूडेंट्स अगर मैं चेक करूं, ये देखो किसी भी एंड से आपको स्टार्ट करना है, किसी भी एंड से यू हैव टू स्टार्ट रनिंग। आपको सारे कार्बन काउंट करते जाने हैं। यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम, आपको जर्नी ट्रैवल करनी है एक एंड से दूसरे एंड तक। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड आपको सारे कार्बन काउंट कर लेने हैं, सारे कार्बन काउंट कर लेने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ये देखो 1 2 3 4 5, एक एंड से दूसरे एंड तक मैं चला गया, है ना? एक एंड से दूसरे एंड तक चला गया। डिड आई मिस एनी कार्बन? कोई भी कार्बन मैंने मिस किया क्या स्टूडेंट्स? नो। कोई भी कार्बन No, मैंने sir. मिस किया क्या? नो सर। नो सर। किसी भी कार्बन के लिए मुझे रिटर्न आना पड़ा क्या? नो सर। 1 2 3 4 5, मुझे नीचे जाना अलाउड है, मुझे ऊपर जाना अलाउड है, मुझे नीचे ऊपर मैं जा सकता हूँ, लेफ्ट राइट में ले सकता हूँ, बट आई कैन नॉट टेक रिटर्न, रिवर्स गियर में नहीं ले सकता। ओके, सो अगर ऐसा होता है तो इस केस में दिस इज स्ट्रेट चेन स्टूडेंट्स, इट इज स्ट्रेट चेन बिकॉज मुझे रिवर्स नहीं आना पड़ा, सारे कार्बन काउंट हो गए, सारे कार्बन काउंट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे केस में अपन क्या बोलते हैं? दिस इज अ स्ट्रेट चेन। ये देखो, दिस इज अ straight chain. Is this understood students? This is a straight chain. Yes. Yes. Okay, shabash, this is a straight chain. Now let me take another example students, another example ले लेता हूं मैं। So CH3 CH2 CH CH3 CH3, चेक करो। Now if I start traveling students, अगर मैं ट्रैवल करना शुरू करता हूं, ये देखो सपोज मैं एक एंड से दूसरे एंड पे जाता हूं, किसी भी एंड से आई कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी एंड। सपोज मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? 1 2 3 4, सारे कार्बन काउंट हो गए स्टूडेंट्स, चेक करो। नो सर। नहीं बच सर। गया No, सर। sir. नहीं ब्रांच है में ना? यस, आई CH मिस्ड वन branch में। कार्बन। यस मेरिन, शाबाश शाबाश मेरिन, आई हैव मिस्ड वन कार्बन, एक कार्बन तो मैंने मिस कर दिया। सो उस कार्बन को काउंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न जाना पड़ेगा। Reverse if I go and I reach that carbon. Just a second students. Yes sir. I'm very sorry, से genuinely होता नहीं है generally, और आज बहुत ज़्यादा issues हो रहे हैं every time. I'm forced to pause every time. Okay, ठीक है, let's begin students. So because I had to return back over here, hence I'll say this is a branch chain. कैसा chain है ये students? Branch Branch chain. Branch chain, shabash. So let us mark the main chain over here. Main chain को mark कर लिया मैंने बहुत आसानी से. This is my main chain and this is my branch. Correct students? This will be my
branch. Branch. This is understood. So in this Yes, sir. pattern आपको step 1 पहले कर लेना है. Identify the carbon chain, straight chain और branch chain. मैंने identify करना सीख लिया. Correct है? Correct है students? सबको बातें Yes. समझ में आ गई? Yes, sir. Everyone, Yes, sir. everyone. What about you, Aryan? Aryan, what about you, Khushi? Akshat? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Darshit? Yes, sir. Shabash, very good. Chalo. So step 1 is done, students. If you want, you can take a screenshot. Step 1 is done. Okay, step 1 is done. Now after step 1, I'll go to step 2. ठीक है, तो कोई भी अल्केन Yes, अगर मैं sir. दे दूंगा, if I give any structure, suppose मैं कोई भी स्ट्रक्चर आपको पेपर में देता हूँ, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ स्ट्रक्चर पे, तो आपका पहला स्टेप हमेशा कॉमन नेम जब भी मैंने पूछा, आपका पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई इफ द कार्बन चेन इज स्ट्रेट और ब्रांच्ड. आइडेंटिफाई इफ द कार्बन चेन इज स्ट्रेट और ब्रांच्ड. ओके, वो आइडेंटिफिकेशन आपको पहले कर लेना है. उस आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? उसके बाद आपको क्या करना है? काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स. काउंट total number of carbons and give name of alkane. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आपको काउंट कर लेने हैं, इंक्लूडिंग ब्रांच. स्टूडेंट्स टोटल मैंने बोला, ये देखो टोटल जितने भी कार्बन्स हैं ब्रांच को इंक्लूड करके सारे कार्बन्स को काउंट कर लो एंड अल्केन का नाम बता दो. सपोज 5 कार्बन्स हैं, तो व्हाट विल बी नेम ऑफ अल्केन स्टूडेंट्स? इफ देयर आर 5 कार्बन्स, व्हाट विल बी नेम ऑफ अल्केन? Pentane. पेंटेन. वेरी गुड, वेरी गुड. इफ देयर आर 7 कार्बन्स, Hexane. नो नो नो, No, heptane. हेप्टेन. शाबाश. 3 कार्बन्स, Propane. Propane. 6 कार्बन्स, 6 कार्बन्स, Hexane. Propane. very good. Hexane. 6 carbons, hexane. Okay, next step 3 पे आता हूं मैं स्टूडेंट्स. स्टेप 3, decide a prefix. ठीक है, decide a suitable prefix. prefix क्या होता है स्टूडेंट्स? prefix क्या होता है? देवेश पटेल, अगेन योर ऑडियो वाज ऑन. मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया है, बट ऑडियो म्यूट पे रखो. ठीक है, डिसाइड अ सूटेबल प्रीफिक्स. डिसाइड अ सूटेबल प्रीफिक्स स्टूडेंट्स. प्रीफिक्स मतलब क्या? एन है, आइसो है, नियो है, ये तीनों आपको प्रीफिक्स डिसाइड करने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. एन, आइसो, नियो, तीन ही ऑप्शन है आपके पास. तो ये तीनों में से कौन सा डिसाइड करूंगा, वो कौन सिखाएगा? मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कि कौन सा यूज करेंगे. सो प्रीफिक्सेस में से ऑप्शंस कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं. ठीक है, सो ऑप्शंस है अपने पास. ऑप्शंस कितने अपने पास स्टूडेंट्स? 3 ऑप्शंस हैं, एन या फिर आइसो या फिर नियो. सो आई विल यूज एन, आइसो और नियो. इन 3 में से एक प्रीफिक्स आपको यूज करना पड़ेगा. प्रीफिक्स मतलब क्या? सिंपल तरीके से, if I have to explain what is prefix, I'll say, if I'm saying Mr. Devesh Patel, then Mr. is the prefix. If I say Mr. Aryan Karki, Mr. is the prefix. Okay, Miss Mehreen Solanki, Miss Khushi. तो ये जो मिस मैं यूज कर रहा हूं, दिस इज प्रीफिक्स. नाम के पहले वाला सब्सटेंस, अपना नाम के पहले वाला कंपोनेंट, दैट इज प्रीफिक्स स्टूडेंट्स. ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. ये तीनों स्टेप्स आपके बुक में होने चाहिए स्टूडेंट्स. Okay, sir. Okay, so you तीनों steps you should have all these 3 steps in your book, in your book. Okay, students, should be there in your book. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, now sir. I'll let you know. Now I'll let you know, students, ki how. Now I'll let you know ki how do I decide the prefix. How do I decide the prefix? वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, चलो. So when do I say n? When do I use iso? When do I use neo? So deciding prefix. Okay students, prefix decide अपन कर रहे हैं. चलो. So if it is a straight chain students, अगर straight chain है तब तो कोई बात ही नहीं. Straight chain के लिए you will always have to use n as the prefix, small letter n, without any confusion. ठीक है, n लिख के dash लिख के alkane का नाम आप लिख दोगे. If it is branched chain, students, if it is branched chain,
If it is branched chain, if it is branched chain, then I will use, then I will have two options. ठीक है? Iso and Branch, neo. very good. Iso and neo. I can have two options in iso and neo. When I will use iso, when I will use iso, students, iso मैं तब use करूंगा if second carbon students has one methyl group. Second carbon of the chain has one methyl branch. ठीक है? If second carbon of the main chain has one methyl branch, I will say it is iso. Okay? And next, if the second carbon of the chain from any end, okay, किसी भी end से, left hand side से या right hand side से, किसी भी end से, if the second carbon has two methyl branches, कितने methyl branches students? Loudly बोलो मुझे. Two methyl Two branches. methyl Two branches. methyl. Very good. If second carbon has two methyl branches, if second carbon has two methyl branches, we will say it is a neoalkane. क्या बोलेंगे इसको हम students? Neoalkane. Is this understood? Is this Yes, understood, sir. students? Yes. Have you taken the screenshot? Yes, sir. Yes, चलो, let us sir. go into the naming system. ठीक है, naming कर ले अभी. Start करते हैं. Let us take few structures, students, now. Let us take few structures now. So, first structure is this, students. CH3, CH3, and CH3. चलो, step wise जाएंगे, step wise. Nobody will skip any step. हर एक step अगर आप follow करोगे, आपके answers right आएंगे. ठीक है? Step 1, students. Step 1. Identify whether the carbon chain is straight or branched. Tell me the answer. Branch. Branched. Branch. Branched. Very good. Very good. Why branched? Because I cannot travel. I cannot count all the carbons in a single go. Correct? मुझे reverse तो Yes. आना ही पड़ेगा. ये देखो, if I start from here 1, 2, 3, तो मेरा ये वाला कार्बन छूट गया, है ना? If I start from here, suppose 1, 2, 3, तो मेरा ये वाला कार्बन छूट गया, students, है ना? तो एक ना एक कार्बन तो छूटने ही वाला है. This is definitely a branched carbon chain. So if it is branched, एक फर्स्ट स्टेप तो अपना हो गया कि ब्रांच्ड है ना? सेकंड स्टेप क्या है? काउंट ऑल द कार्बन्स. कितने कार्बन्स हैं स्टूडेंट्स? How many 4. carbons do I have over here? 4. 4. Therefore it is butane. Can I write butane over here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shabash. Yes, sir. Very good. Now let us come to prefix. Let us come to prefix part. So if it is branched, students, अगर branched है तो कितने options है मेरे पास? बताओ मुझे. Iso and neo. Iso Iso and neo. and neo. Iso and neo. Well done, Devesh. Iso and neo. Shabash Prem. Iso and neo. Correct? So iso and neo. चलो मेन चेन पहले मार्क कर लेते हैं. सबसे बड़ा चेन कौन सा है? ये है. कोई बात नहीं. ये सबसे बड़ा चेन है. और ब्रांच कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स? मुझे यहाँ दिख रहा है. Yes, sir. मिथाइल ब्रांच है क्या? हाँ है. कौन से कार्बन पे है? Second. Second Second carbon. carbon. वेरी गुड. सेकंड कार्बन. सेकंड कार्बन. स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा नहीं करेगा. ये देखो, ऐसी गलती मत करना. ये देखो, बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं. 1 and 2. वेरी गुड. दिस इज माय मेन चेन एंड दीज आर माय टू ब्रांचेस. दो मिथाइल ब्रांच हो गए. कौन से कार्बन पे? 1, 2. सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल ब्रांच. दिस इज रॉन्ग. व्हाई इट इज रॉन्ग स्टूडेंट्स? रॉन्ग क्यों है? Because sir ये CH3 branch नहीं है. हाँ, because students when you start counting your longest chain, जब आप longest chain देखते हो तो आप बीच में आके नहीं रुक सकते. यहाँ पे आप नहीं रुक सकते. This is wrong. आपको end से, एक end से दूसरे end तक जाना पड़ता है. So यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जरूर जाओगे. ठीक है? ऐसे आपको जाना पड़ेगा. और else आप ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे एक end से दूसरे end तक. But end तक जाना पड़ेगा. बीच में you cannot stop. Okay, students? So in this case, suppose if I take this as my main chain, then I have branch over here. There is only one methyl branch on the second carbon. Therefore, which prefix I will use, students? Isobutane. 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 Very good. Isobutane. Iso के बाद कोई भी dash नहीं आएगा. Iso के बाद immediately Yes, sir. butane आ जाएगा. There will be no space at all. ठीक है, students? No space at all. So it will be isobutane. Is this understood? Is this understood, students? Yes, Sir. 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 Yes. पूछो. Sir, if this branch will be in second or third, so there will be iso 2 butane, right? No. You don't have to use numbers in common naming. Common naming में numbers कभी नहीं आता.
Okay, sir. अगर ये सेकेंड कार्बन पे है तो ही आइसो आएगा, अगर ये थर्ड कार्बन पे होगा तो हम इसको कॉमन नेम नहीं दे सकते. कॉमन नेमिंग इज ओनली इफ सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है, दैट टू मिथाइल ब्रांच. ठीक है. Sir. सपोज ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देखो स्टूडेंट्स, ये वाला अटेम्प्ट करो, चलो सबके सब. ये वेट, राइट दिस इन योर बुक फर्स्ट. कॉपी डाउन दिस स्ट्रक्चर इन योर बुक स्टूडेंट्स. कॉपी डाउन दिस स्ट्रक्चर इन योर बुक फर्स्ट. जल्दी कॉपी कर लो इस स्ट्रक्चर को बुक में. एवरीवन write down this structure in your book right now, and then you have to solve this structure. इसका नाम बताओ मुझे क्या आएगा. everyone solve this first. जैसे सॉल्विंग हो जाए, raise your hand students, raise your hand after solving, then we will discuss what will be name of this compound. पहले सॉल्विंग कर लो आपके बुक में, then हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. Okay, sir. जैसे सॉल्विंग हो जाए, raise your hand. well done आयुष. You have to draw the structure in your book, students. You have to draw your structure in the book, and then you have to solve. Very good, Aryan. Chalo, yes, Aryan, you tell me the answer. Aryan, tell me the answer. Step one. N-pentane. Stepwise जाना है, stepwise. Step one, is it a straight chain or branch chain? Straight chain. Very good. How many total carbons are there? 5. How many total carbons are there? 5. So what is the name of the alkane? Pentane. Pentane. Very good. Because it is straight chain. So what will be the prefix? N. N. Very well done, shabash. So answer is N-pentane. N-pentane is the answer. Very well done, students. Very well done. Chalo, take a screenshot. How many of you got this correct? Raise your hand. Let me see. किस किस को इसका आंसर करेक्ट मिला? शाबाश. Very good. Very good. Very good. Very good, Darshit. Trusha. Very well done. मेहुल कदम को भी राइट मिला. मानव शाह. What about you? देवेश पटेल. Devesh Patel, what about you? Sir, right. Right है. Okay, very good. Raise your hand. Raise your hand. Then Devesh, हाथ ऊपर कर दो. मानव शाह, खुशी. खुशी, what about you? Correct मिला कि more wrong मिला? खुशी, can you hear me? चलो. Okay, no issues. We will go to next structure, students. अभी अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया स्टूडेंट्स, बताओ मुझे तो क्या नाम होगा. ठीक है. CH2 CH3 CH2 CH CH2 and CH3 and CH3. अभी आपको आंसर नहीं करना है. फर्स्ट राइट डाउन दिस स्ट्रक्चर इन योर बुक, एंड अगर आपका हो जाए तो रेज योर हैंड. ओके स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड. अगर आपको आंसर आ जाए तो रेज योर हैंड, देन वी विल डिस्कस. सबको पहले अटेम्प्ट करने दो, हर किसी को अटेम्प्ट करने दो, एंड देन अगर आपको आंसर आए देन रेज योर हैंड. आंसर आ जाए तो रेज योर हैंड स्टूडेंट्स. यस अक्षत, टेल मी द आंसर. अक्षत, Sir, it has no common name. it has no common name. Very well done, Akshat. What is your justification for that? Sir, first I identified that it is branched chain. Very good. Then I counted the number of carbons. Very good. So how many carbons are there? 6. So which alkane is this? Hexane. Hexane. Very well done. Very well done. Sir, Then but which prefix? हाँ, बता. sir, but the methyl branch is not on the second or second last carbon. Very good. Second carbon ये रहा इस end से, and right hand side से this is the second carbon. है ना? इन दोनों कार्बन्स में मिथाइल ब्रांच नहीं है. मिथाइल branch is present on third carbon. And do we have any rule for third carbon, students? Do we have any rule for third No, carbon? No, sir. No. No, sir. Therefore, you will write no common name. क्या लिखोगे students? No common name. So it is important to write down this structure also in your books so that you identify. आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि किसको कॉमन नेमिंग नहीं देना है. So ये स्ट्रक्चर भी आप अपने बुक में जरूर लिखो.
Okay, students, is this clear? Yes. Sir, Yes, sir. Yes, sir. Yes, I'll go sir. to, I hope everyone has written the structure. If not, then I'll, yes, now you can copy again. किसने मिस कर दिया है तो वापस से कॉपी कर सकते हो. चलो आगे चले जाऊं मैं. Should I go ahead? Yes, sir. Yes, This is my next example, students. Solve this example. CH3, CH3, CH2, and CH3. This is one example. And then एक और example दे रहा हूं मैं आपको. CH3, CH2, CH, CH3, and CH3. ठीक है? चलो. Solve these two structures, students, and raise your hand once you are done with these two structures. आपको बुक में लिखना है. Make sure you're writing this in book, students. आपको बुक में लिखना है इन structures को. बुक में लिखना है structures को. ठीक है, students? You have to write down these structures in your book and then you have to solve. Yes, chalo. Trusha will answer me for the first one. Black wala structure, Trusha. Yes, sir. Chalo. Sir, there are Step one. 6 carbons. No. Stepwise manner. Stepwise manner. Step one, you have to identify whether it is branch chain or straight chain. Yes, sir. Sir, it is a branch chain. Very good. That is right answer. Step two, count the number of carbons and tell me which alkane is this. There are 6 carbons, so it is hexane. Hexane. Very well done. Very well done. Step two is correct. Step three. Sir, as there are 2 methyl branches on the second carbon, it is neohexane. The prefix is Very well neo. done. Very well done. Shabash. So answer will be neohexane. Neohexane. Very well done, Trusha. Nicely done. Nicely done. Okay. Next is monarch. Yes, monarch. Second one. So there would be no common name. No, that is wrong answer. That is wrong answer. Devesh Patel. Devesh Patel. So this is how hexane pentane. Pentane. But what will be prefix? It's So neon neopentane. neon pentane. No, that is wrong answer. Prem. Prem, tell me the answer. Sir, may I? Sir, it is a Yes. branch chain and Very it has good. 5 carbons and Very there is good. only one methyl branch, so it will be isopentane. Yes. If in case students, if you start from here, suppose 1, 2, 3. If you stop over here, then you will get 2 branches. But it is wrong if you stop over here because you have still not reached the end. Remember, मैंने क्या बोला था? Yes, sir. Right. एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, बीच में नहीं रुकना है. सो अगर यहाँ पे आप रुक गए, आप बीच में रुक गए, राइट है? तो आपको बीच में नहीं रुकना है. ठीक है? सो आप इस तरह से आगे बढ़ोगे स्टूडेंट्स, इस तरह से आप आगे बढ़ जाओगे. ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज योर मेन चेन एंड ये रहा आपका ब्रांच. ये रहा आपका ब्रांच. Understood? So this is your branch, methyl branch, and this is your main chain, and that's it. So methyl branch कौन से कार्बन पे आ रहा है students? Second कार्बन पे आ रहा है methyl branch, right है? Methyl branch is coming on second carbon. Second carbon. So it will be isopentane. Please write down this structure in your book also, students. जो आप structures आप बना रहे हो, ये structure आपको वापस से homework में भी करना है. So hopefully you are noting them down. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Chalo, done? Done, students? Isopentane. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Chalo. Now I'll give you a few structure, students. कुछ मैं नाम दूंगा, कुछ there are certain names which I'll write them down. तो आप उन सारे structures को आप as a homework आपको structures बनाने हैं, ठीक है? You have to draw the structures. Like for example, if I say, चलो, अगर मैं आपको बोलता हूँ students की draw isohexane, ठीक है? Let me teach you first. Isohexane. तो how you will draw, students? ये देखो, you have to start like this. ध्यान देना, ठीक है? This is first carbon.
दिस इज सेकेंड कार्बन, स्टॉप, रुक जाओ। देखो मैंने हाइड्रोजन्स बनाए क्या स्टूडेंट्स, मैंने हाइड्रोजन्स बनाए क्या यहाँ पे? सर नहीं, है ना, मैंने हाइड्रोजन्स नहीं बनाया। देखो मैंने सिर्फ कार्बन बनाया, अभी सिर्फ कार्बन। तो आप भी पहले कार्बन बनाओगे। आपको पहले क्या कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स? यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट आइसो कंडीशन। सो आइसो के लिए मैं क्या करूंगा? सेकेंड कार्बन शुड हैव, टेल मी, ब्रांच ब्रांच Methyl branch. how many methyl One. groups? How many? Only Yes. one. One methyl Very good. groups. So I'll write CH3 over here. ये देखो, है ना? तो आइसो पूरा हो गया स्टूडेंट्स मेरा। तो आइसो को मैं टिक कर दूंगा ऐसे पेंसिल से। आइसो स्ट्रक्चर पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट, हेक्सेन पे आते हैं। चलो, हेक्सेन मतलब टोटल कार्बन्स कितने होने चाहिए स्टूडेंट्स? 6 6। वेरी गुड। Six. स्ट्रेट चेन में 6 होना चाहिए या ब्रांच को गिन के 6 होना चाहिए? ब्रांच को गिन के ब्रांच को गिन के, शाबाश। सो अब तक कितने कार्बन्स हो गए चेक करो? 3. 3 हो गया, वेरी गुड। सो हाउ मेनी मोर कार्बन्स डू आई हैव टू ड्रॉ? We want 3 more. 3 मोर। more. चलो चलो ड्रॉ करते हैं विदाउट पुटिंग हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन्स अभी नहीं डालेंगे, ठीक है? सो 1 मोर, देन 2 मोर एंड 3 मोर। अब चेक करो स्टूडेंट्स, टोटल कार्बन काउंट करो। 6 हो रहा है क्या? चेक कर लो वापस से। Yes, अगर हो sir. रहा है Yes, तो sir. यस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स लास्ट स्टेप। अब लास्ट स्टेप में जाऊंगा। लास्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं? हाइड्रोजन्स डालूंगा। Hydrogens CH3, put करेंगे. वेरी गुड। यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया चेक करो स्टूडेंट्स, ये भी आपको सिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट किया। नाउ फर्स्ट कार्बन के केस में कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं? ओनली 1 बॉन्ड दिख रहा है, राइट है? Yes, ओनली sir. 1 बॉन्ड। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना जरूरी है। एवरी कार्बन शुड हैव 4 bonds. So in this case I can see there is only 1 bond over here, so therefore I will have to put 4 अगर होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 ही है, तो 3 hydrogens I'll have to put, right students? कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझा? तो प्लीज टेल मी स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। No, sir. Understood. ओके, अगर आपको नहीं समझे तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको मुझे बोलना है, ठीक है? आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर सोहम को तो आ गया, मुझे तो नहीं आया, बट मैं बोलूंगा तो बाकी लोगों को कैसा लगेगा मेरे बारे में कि इसको इतना भी नहीं आता क्या? ठीक है, आप ऐसे टेंशन नहीं लेने का, आप पूछने का कि सर मुझे तो नहीं आता, मुझे प्लीज बताओ, वरना मैं अपना होमवर्क कैसे करूंगा? ठीक है, आपको उसका टेंशन होना चाहिए। चलो, सेकेंड कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3। सेकेंड कार्बन के आजू बाजू मुझे 3 bonds I can see. Therefore, how many hydrogens I will have to put, students? 1 Only one. Total 4 bonds होने चाहिए, मुझे 3 दिख रहे हैं already. So एक bond के बदले मैंने H लिख दिया. Next, third carbon के पास I can see 2 bonds, so I will have to write CH2, then again CH2, then last में CH3. Understood, students? Take a screenshot. This is how you have to approach. This is how you have to approach. Okay, students? If I say N-hexane, line से 6 कार्बन पहले बना दो and put hydrogens. That's it. ठीक है? Okay, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, Yes, sir. yes, yes. चलो, एक एग्जांपल मैं आपको नियो का भी बताता हूँ. चलो स्टूडेंट्स, नियो का. Okay, suppose if I give you neopentane. Suppose if I give you neopentane. So how you will approach? Check करो. 1 2, I'll stop. अब क्या करूं बताओ? 2 पे क्यों स्टॉप हो गया मैं? Sir, because branches. क्योंकि neopentane बनाना तो second पे ही branch रहना चाहिए इसलिए. वेरी गुड अश्विनी, वेरी गुड अश्विनी. सो सेकेंड कार्बन पे मुझे ब्रांच देना पड़ेगा. सो CH3 कितना ब्रांच देना पड़ेगा? 2 branch. यस, Two वेरी गुड. methyl CH3 मैंने डाल दिया स्टूडेंट्स. नाउ मेरा नेक्स्ट स्टेप है पेंटेन, मुझे बनाना है पेंटेन. तो पेंटेन के लिए हाउ मेनी कार्बन्स टोटल शुड बी देयर स्टूडेंट्स? 5 5. वेरी गुड. टोटल कितने कार्बन्स है ऑलरेडी? 4. 4. Here comes the 5th कार्बन. चेक करो स्टूडेंट्स, 5th कार्बन आ गया मेरा, Yes, sir. sir. है ना? So let us Yes, put sir. hydrogens now. Let us put hydrogens. CH3, H3, CH3 CH2. and CH Sir, over CH. here. Correct है? Yes, sir. Yes, sir. Correct है No, students? sir. No, sir. No, wrong है. क्या wrong है? So हम क्या wrong Sir, है? CH2 4 bonds already CH. formed. No need for H in शाबाश. the middle. Very good, very good, very good सोहम. ये जो कार्बन है students, it already has 4 bonds. So Already it will has not 4 require bonds. any other bond.
यस, सो हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है, चेक करो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हो गए उसके पास, देयर इज नो Yes, नीड टू sir. पुट हाइड्रोजन्स। ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Just a second. So this is how you have to approach students. Now I'll give you few structures as a homework, आपको उनको draw करना है उनके structures, okay? चलो, so for homework purpose, as homework, please mute your audio everyone. होमवर्क में n-hexane, next isobutane, third neohexane, fourth isopentane, next n-butane, next neopentane, ठीक है, seventh isooctane, eighth n-heptane, ninth पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हाँ नियोनोनेन, नेक्स्ट एन पेंटेन, नेक्स्ट आइसो हेक्सेन, 12th structure isoheptane, 13th structure neodecane, decane means total 10 carbons, okay, neodecane, next n octane, and then fifth one isononane, okay students, isononane. So these are the structures which you have to do as homework. Sir, nonane Yes. means 9, no? Sorry. Nonane means 9, no? Yes. Nonane means 9. Correct. Nonane means 9. Okay, students. So this will be homework for you. Also, what you have to do as homework is you have to prepare a nice chart. Okay, आपको बड़े से plain paper पे, not necessarily chart paper जरूरी नहीं है, plain paper पे आपको rules लिखने हैं. How to give name, common naming to alkenes. So जो 3 steps मैंने लिखवाए वो 3 steps आप लिखोगे. And 4th step क्या होगा? Deciding the prefix. So जो मैंने flow chart बनाया था वैसे आप flow chart बनाओगे. You will write कि straight chain होगा तो N, branched होगा तो 2 options, iso and neo. When you will use iso, when you will use neo, उस तरह से आप flow chart बना के मुझे show करोगे. All the structures which I have used in the lecture today, जो भी structures मैंने इस lecture में बनाए हैं, उन सारे structures को आप वापस से बनाओगे and you will give their namings also. Is that clear? So first part Yes, क्या sir. होगा, जो भी हमने lecture में जो भी किया है वो पूरा notes आप बना के मुझे भेजोगे PDF. And second thing is ये 15 के 15 structures आपको draw करने हैं. Okay? Is that clear, students? Yes, sir. सर एक और बार बताओ क्या क्या करना है. हाँ, एक और बार मैं बताता हूँ. First thing is जो भी मैंने lecture में आज बताया सारी चीजें कि classification जो मैंने सिखाया है आपको, that classification chart you have to draw. Then step 3 steps जो मैंने लिखवाए हैं, and 4th step जो मैंने flow chart बनाया, how to get decide prefix, deciding prefix वाला जो मैंने flow chart बनाया, and 3 steps जो मैंने दिए common naming के, those 3 steps and the flow chart deciding prefix,
ये 4 चीजें आपको लिख के यू हैव टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स जो मैंने एग्जांपल दिए लेक्चर में, वही एग्जांपल वापस से लिख के आपको उनका नेमिंग करना है, कॉमन नेमिंग। ओके अश्विनी, इतना बात समझ में आया? सर जितना आपने मतलब वो दिया है नियो हेक्सेन आइसोपेंटेन ये सब वापस से करना है। हाँ, जितना स्ट्रक्चर्स मैंने यूज किया लेक्चर में वही स्ट्रक्चर्स वापस बना के उनके नेमिंग करने हैं तुझे, बट Okay, कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है कि मैंने जो Yes, लिखा है sir. वही लिख दिया। सेल वापस से बनाने स्ट्रक्चर्स, फिर से ट्राई करना है कि मुझे अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यस ये इसका फायदा क्या है, यू कैन चेक विथ योर ओन बुक, क्लास बुक से Yes, वापस sir. चेक कर सकते हैं कि मैं राइट हूँ रॉन्ग, समझा? तो वो बनाएगा एंड देन लास्ट में यू हैव टू ड्रॉ ऑल दीस स्ट्रक्चर्स एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी। ओके, ओके सर, ओके। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, यस बोलो बोलो। सर मैं सेकंड बैच में पहले था तो मैंने बैच चेंज किया, तो सर मेरे पास नोट बनाई हुई है, तो सर नहीं, वापस वापस लिखूं? बनाना पड़ेगा, यस वापस बनाना ओके ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. Okay, sir. all right, now in the next session what we will do is, we will go ahead with the IUPAC. I'll have to stop the session today at this point only. आज मैं लेक्चर यहीं पे मुझे रोकना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा आपके साथ, IUPAC नेमिंग करूंगा। ओके, due to an emergency I'll have to stop over here. In the next session we actually had session till 12:30, है ना? 12 तक था, यस सर। but I will have to stop the lecture over here. So I had this in mind कि मुझे IUPAC भी आज कवर करना है, but IUPAC हम कवर नहीं कर पाए, no problem with that. Now students, what I'll do is मैं क्या करता हूँ आपके लिए, I'll